बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसको लाजमी एंड तक देखें। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा मैं आप लोगों के लिए आज का लेकर आया हूँ। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। बाकी ये नुस्खा बहुत कमाल का है। मर्दाना ताकत के लिए, मनी की कमी है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए, ज़कावती हिस्सा का अगर मसला है किसी को, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सर्दियों को इसको इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों को ज़कावती इसका मसला है वो गर्मियों में ना इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि ये ठंडे मिजाज के लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। बहुत ही कमाल का नुस्खा। जिनका मिजाज ठंडा है, जिनका मिजाज गर्म है, वो इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें, गर्मियों में ना इस्तेमाल करें। और इसके साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। जो ठंडे मिजाज के लोग हैं बगैर दूध के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो दूध पिएँ, सर्दियों में कर रहे हैं तो दूध नहीं भी पिएंगे तो काम चल जाएगा उनका। बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें वही है कि मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यह कि बेहतरीन है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, क्योंकि इसमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बताने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, समझाने में आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के अंदर ही आप लोगों को सारी चीज़ बता दी जाए, समझा दी जाए, कि आप लोगों को बाद में मुझसे पूछने की किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, तो आप लोगों को समझ आएगी कि वाकई जो मैं नुस्खा आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह कमाल का है, मर्दाना ताकत के लिए लाजवाब नुस्खा है। तो उससे पहले ये आप लोगों को बताता चलूँ कि आप कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मिजाज गर्म है या सर्द है। तो उसका एक आसान सा मैं आप लोगों को, वैसे तो इसका भी एक के लिए एक अलग सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूँगा, लेकिन शॉर्ट सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक आसान सा हल। वो ये है कि अगर सुबह को आप उठते हो खाली पेट, मसलन सुबह नींद से पहली बार जब उठने के बाद आप वाशरूम जाते हो, तो पेशाब जब करते हो तो आपको पेशाब पीला आता है, तो आपका मिजाज जो है वो गर्म है। तो कुछ लोगों को नॉर्मल हालत में पेशाब जो है पीला ही आता रहता है, कुछ भी नहीं करते, गर्मी भी नहीं होती, तब भी उनको पेशाब पीला ही आता रहता है, उनका मिजाज जो है वो गर्म होता है। जिनका मिजाज ठंडा होता है उनका पेशाब वाइट आता है। पीला पेशाब उनको तब आता है जब उनको गर्मी वगैरह हो जाती है, गर्मी में काम करने की वजह से, गर्म चीज़ें खाने की वजह से पेशाब पीला आने लग जाता है। लेकिन आम रूटीन में उनका जो पेशाब है वाइट ही रहता है, तो उनका मिजाज जो है वो ठंडा होता है। तो ये तो होगी मिजाज की बात। अब आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खे में जो चीज़ें आप लोगों ने लेनी हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो आज का नुस्खा आप लोग जब इसको देखोगे, सुनोगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आज का नुस्खा आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो करना आपने क्या है कि आपने 2 लीटर प्याज का पानी लेना है। प्याज आप कोई भी ले लें, घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ले लें, वाइट प्याज मिल जाता है तो वो ले लें। पानी निकालने का तरीका मैं पहले प्याज के नुस्खे काफ़ी सारे बता चुका हूँ आप लोगों को, तो उसमें बताया कि प्याज का पानी कैसे निकालना है। तो प्याज का 2 लीटर पानी ले लें। तो उसके साथ आपने करना है कि आधा लीटर आपने लेना है शहद, और दाल माश आपने लेनी है। दाल माश आप 200 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, 150 ग्राम ले लें। वो 200 से और 100 के दरमियान में आपने रखनी है, जितनी भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो दाल माश आपने लेनी है साफ़ नहीं, एक होती दाल माश जो साफ़ की हुई होती है जिसके ऊपर छिलका नहीं होता, एक आपने लेनी है छिलके वाली दाल। कोशिश करेंगे छिलके वाली ले लें, तो नहीं मिलती तो आप दूसरी भी खरीद सकते हैं। दाल माश लें। दाल माश को आपने रात को पानी में भिगो के रख देना है। सुबह उठ के उसको आपने थोड़ा सा मलना है, छिलका उसका उतर जाएगा, उसको आपने साफ़ कर लेना है। खुश्क करने के बाद उसको आपने शहद और प्याज का जो पानी है इसके अंदर आपने इसको डाल देना है। उसको डाल के आपने थोड़ी देर इसको पकाना है। इसको पकाने के बाद आपने इसको तकरीबन आप इतनी देर पकाएं कि आपके पास जो शहद है वो बाकी रह जाए, पानी जल जाए, दाल और शहद जो है वो तकरीबन बाकी आपके पास रह जाएगी। यानी कि ये चीज़ों की मकदार है, जब ये आधी रह जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने और चीज़ें कौन सी ऐड करनी है, वह स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो उसके बाद आपने करना है कि सब्ज़ इलायची 2 तोला, असगंध नागौरी 2 तोला, सतावर 2 तोला, सलब दाना 2 तोला। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है। इनको आपने पीस लेना है। पीस के इनका आप लोगों ने सफ़ूफ बना लेना है, बिल्कुल अच्छे से सफ़ूफ बना के इनका आपने इन चीज़ों के अंदर डाल देना है। फिर आपने इसको दोबारा फिर पकाना है। फिर पकाना है, जब ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए ना, गाढ़ा हो जाए, जैसे हलवा हो जाता है ऐसे ये हो जाएगा। जब ऐसे हो जाए तो आपने इसको नीचे उतार लेना है। उतार के इसके अंदर आप 2 चम्मच या 3 चम्मच नींबू के भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालने तब भी कोई मुश्किल, लेकिन डालने तो अच्छा होता है। तो इसको डाल के आपने किसी भी चीज़ में सेव करके रख लेना है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहायत ही आसान है। करना आपने क्या है कि सुबह को टाइम पे, जब नाश्ते से पहले या नाश्ते के 2 घंटे बाद
आपने इसको इस्तेमाल करना है 1 चम्मच। ये ठंडे मिजाज के जो लोग हैं उन लोगों के लिए। अगर गर्म मिजाज के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों ने इसका सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। तो इसका आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे गर्म मिजाज के लोग, और सर्द मिजाज के जो लोग हैं वो इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे दिन में 1 टाइम। तो दूध पिएँ इसके साथ, तो अच्छा चीज़ है। अगर सर्द मिजाज वाले दूध नहीं भी पीते तब भी उनका काम चल जाएगा, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गर्म मिजाज वाले जो लोग हैं वो दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत गर्म नुस्खा है। ये गर्म नुस्खा है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़। अगर सर्दियों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करोगे, एक तो आपको ये सर्दी से बचाएगा, दूसरा इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी मर्दाना ताकत बहाल करेगा, नफ्स में सख्ती पैदा करेगा, मनी गाड़ी करेगा। ये सारे जो मसले मसाइल आपके हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है ये, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको बनाने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आप लोगों को समझ आती है कि उसको बनाना कैसे, कुछ कोई भाई बनाना चाहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि इसको बनाना कैसे है। बनाना वैसे तो आसान ही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।